उतारी है वो मैंने इसमें की है ऐड। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन मसाला की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें जो अज्जा मैंने लिए हैं उसके लिए मैंने ली है, पहले हम लेंगे 1 पाव दही। इसके अंदर हम डालेंगे कुछ अज्जा जिससे हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 पाव दही है, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। आप इसमें लेमन भी यूज कर सकते हैं। तमाम अज्जा को डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें अभी हम कोई गरम मसाला कोई दूसरी चीज ऐड नहीं करेंगे, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि वो हम किस वक्त इसमें ऐड करेंगे। ½ केजी मैंने लिया है चिकन, इसको मैंने अच्छे से धो के तो इसको छलनी में डाल के इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने दही अपना मसाले डाल के रेडी किया है वो मैं करूंगी इसमें ऐड, और इसको अच्छे से हम करेंगे मैरिनेट। और इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके होने के लिए रखेंगे फ्रिज में। इस दही को हम इस चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि ये दही है हमारे सारे चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे से लग जाए। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसको रखूंगी फ्रिज में। अब हम लेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, इसको मैंने मोटा कट कर लिया है क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है। 1 मैंने दरमियाने साइज का लिया है टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्चें लेके इनको मैंने 2 दरमियान से कट किया है। अब हम इनको डालेंगे एक ब्लेंडर के जग में। इन तमाम चीज़ों को जग में मैंने ऐड किया है। अब मैं इसका बनाऊंगी एक स्मूथ सा पेस्ट, जिससे जो है हमारी प्यूरी सी तैयार हो जाएगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल, आधा कप हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 तेज पत्ते, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। अभी हम इसके अंदर खुशबू के लिए एक और चीज़ ऐड करेंगे जो हमारे इस ग्रेवी वाले चिकन को एक अच्छी सी खुशबू देगी, उससे हमारे चिकन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा। जीरे को ऐड करने के बाद ये जो मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो मैं करूंगी इसमें ऐड। ग्रेवी को ऐड करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो ये हमारे जो प्याज हैं वो हल्के से इसमें गोल्डन से हो जाएं। ग्रेवी को डाले हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसका कलर भी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अभी जो चिकन है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था वो मैं करूँगी इसमें ऐड। मैरिनेट करने से ये होता है कि चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से टेंडर और जूसी हो जाता है, इसलिए आप चिकन को बनाने से पहले उसको ज़रूर मैरिनेट किया करें। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये जो दही है इसी के पानी में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा और हमारा एक अच्छा सा मसाला जो है वो बन के रेडी होगा। चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी खुशबू के लिए पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच भर के, और साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इन दोनों चीजों को डालने के बाद हम इसकी करेंगे 2 से 3 मिनट तक भुनाई ताकि जो हमारे मसाले हैं उनकी एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दूध की मलाई। जो हमारे घर में दूध होता है उसके ऊपर से मैंने ये मलाई उतारी है वो मैंने इसमें की है ऐड। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारे जो चिकन है इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और ये खाने में बहुत ही मजे का लगेगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल हाजरा का किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और हमारी वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, जो हमारी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप भी हमारे जैसे बिल्कुल सेम रेसिपी तैयार कर सके। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे और अगर आपसे कोई अज्जा छूट गया तो वो रेसिपी वैसे तैयार नहीं होगी जैसी हम बना रहे हैं और उसका टेस्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो कितना मजे का बन के रेडी हुआ है और उसके ऊपर जो कलर है वो कितना प्यारा आया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी जूलियन कट अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 मैंने हरी मिर्चों को बारीक कट किया है वो मैं करूंगी इसमें ऐड। इन अज़ा को शामिल करने के बाद जो हमारा सालन है वो बिल्कुल बनके तैयार है। हरी मिर्चें और धनिया डालने के बाद हमने इसमें इसका जो चूल्हा है वो नहीं करना है। ये हमारा सालन है वो बन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी आज की भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जी अल्लाह हाफिज़।